स्वागत है बच्चों आपका जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश फर्स्ट पोयम रेन इन द नाइट। यानी कि जो बारिश है वो कब हो रही है? रात में हो रही है। तो इसमें जो हमारी पोएटेस है वो हमें क्या बताना चाह रही है कि जो बारिश रात में हो रही है वो कैसे हो रही है, यानी कि जो बारिश है वो कब तक हो रही है? पूरी रात हो रही है। तो पोयम स्टार्ट करते हैं। रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, यानी कि जो बारिश है वो कब से हो रही है? पूरी रात तक से हो रही है। और वो कैसी है? बहुत लंबी है। समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट जस्ट लाइक अ सॉन्ग, यानी कि जो हमारी जो पोएटेस है वो क्या बोल रही है कि जो बारिश हो रही है वो बारिश कैसी हो रही है? पूरी रात हो रही है। और वो कभी कैसी, वो कभी बहुत ज्यादा लाउड है और कभी कैसी है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो कभी कभी बादल क्या होते हैं? बहुत जोर जोर से आवाज करते हैं। और कभी कभी क्या होती है? जो बारिश होती है वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे रहती है। वैसे ही जो ये बारिश है, तो पोएटेस हमें क्या बताना चाह रही है? जो बारिश हो रही है वो कैसी है? एक तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा आवाजें भी कर रही है और कभी कभी वो कैसी है? बहुत ही ज्यादा धीमी है। और कैसे वो इस चीज को किस चीज से कंपेयर कर रही है? तो वो ऐसा बताना चाह रही है कि ये किसी गाने की तरह है। जैसे कि गाने में कभी कभी बहुत ही ज्यादा मीन्स वो लाउड रहता है एंड देन क्या सडनली क्या होता है? एक सॉफ्ट सी म्यूजिक आती है। वैसे ही उन्होंने क्या किया है? बारिश को भी एक गाने से कंपेयर किया है। देन वो बोलती है देयर विल बी रिवर्स इन द गटर एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि जो गटर होते हैं, आपने देखा ही होगा बारिश के पहले जो गटर होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही कैसे वो धीरे धीरे जा रहे होते हैं, यानी कि वो उनमें इतना फ्लो नहीं रहते कि वो ज्यादा तेज से बहे। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है? जितने भी आजू बाजू के पानी होते हैं, बारिश में क्या होगा? पानी गिरेगा। वो पानी कहाँ जाता है? तो वो पानी गटर्स में जाता है। तो वो उससे क्या होता है? जो गटर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? रिवर्स की तरह होते हैं, यानी कि एक नदी की तरह। देन क्या होता है? एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि लेक्स, लेक्स मतलब क्या? तालाब। वो कहाँ पे हो जाएंगी? स्ट्रीट पे, यानी कि जो रोड होगा वो कैसे बन जाएंगी? एक लेक्स की तरह। तो रिवर यानी कि नदी और तालाब में डिफरेंस क्या है? तो जो हमारी लेक रिवर होती है वो कैसी होती है? वो ऐसे पतली सी होती है। और गटर्स भी हमारे कैसे होते हैं? सपोज ये हमारा रोड है और ये रोड साइड क्या है? गटर है। तो वो कैसे जा रहा है? एक रिवर की तरह जा रहा है। और वैसे ही जो हमारा लेक होता है, लेक क्या होता है? वो थोड़ा रिवर से बड़ा होता है। लेक कुछ ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में तालाब बोलते हैं। फिर जो पोएट है वो क्या बोलती है? इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट, यानी कि जो पोएटेस है वो बोल रही है कि जब बारिश होती है, जब हम देखते हैं, हमने देखा है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है? हर जगह पानी हो जाता है। उससे क्या होता है? जो ये किटी है यहाँ पे, यानी कि जो कैट है उसके जो छोटे से पॉज है, यानी कि जो उसके पैर है वो क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। क्योंकि वो किटन्स कैसी रहती है? वो हमारी तरह शूज तो नहीं पहनती है, ना ही क्या वो चप्पल नहीं पहनती है। तो अगर वो रोड साइड चल रही होती है, यानी कि अगर वो मिट्टी पे चल रही है, तो उनके पैर कैसे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। और उनको हमारी तरह इतना नहीं पता रहता है कि वो क्या कर सके? अपने पैरों को धुल सके। तो जो पोएटेस है वो अभी बोल रही है कि जो बारिश हुई, जो बारिश की वजह से जो पानी स्ट्रीट पे हो रहा है उसके वजह से क्या होगा? जो हमारी लेजी किटी है, यानी कि जो हमारी क्या है? कैट है, वो क्या करेगी? अपने उसकी जो फीट है, उसके जो गंदे फीट है वो क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। देन गटर्स का मीनिंग क्या दिया था टेक्स्ट बुक में? तो गटर्स का मीनिंग होता है चैनल्स एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट दैट कैरी ऑफ वाटर, यानी कि एक ऐसे चैनल्स, ऐसे सपोज एक पाइप टाइप जो क्या करेगा? वो पानी को लेके जाएगा अपने साथ, यानी कि वो पानी वहां पे इकट्ठा ना रहे। देन पोएटेस बोलती है द रोजेस विल वियर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वीन एट कोर्ट, यानी कि जो रोजेस है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमने देखे ना वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं? तो वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जो पोएटेस है उनको क्या लग रहा है कि जो ये जो बारिश की बूंदे होती है वो कैसी है? डायमंड की तरह है। और जैसे ही वो गिरेंगी, किस पे गिरेंगी? तो किस पे गिरेंगी? वो गिरेंगी रोजेस पे। तो वो रोजेस क्या पहन लेंगी? वो डायमंड्स पहन लेंगे। कैसे डायमंड्स? जो डायमंड्स किंग और क्वीन कहाँ पहनते हैं? एक कोर्ट में पहनते हैं, उनकी सभा में पहनते हैं, यानी कि जो किंग और क्वीन जहाँ पे रहते हैं
उसको क्या बोलते हैं, उनका कैस्टल। तो कैस्टल में क्या रहता है, उनका कोर्ट रहता है, जहाँ पे किंग क्या करता है, वो हुक्म देता है, यानी कि वो बोलता है ना कि उसे क्या करना है। तो जैसे कि किंग और क्वीन डायमंड पहनेंगे, वैसे जो रोजेस होंगे, जैसे ही बारिश होगी तो वो रोजेस क्या करेंगे, वो रोजेस डायमंड्स पहन लेंगे। बट द पेंसिल्स ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। जैसे कि आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक जगह क्या दिखाया है, एक रोज दिखाया है, देन क्या दिखाया है, एक छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाए। तो ये पेंसिल्स का मतलब क्या है, जो ये छोटे छोटे फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं, तो ये क्या, ये कुछ और नहीं, ये वही है, वो ये क्या है, ये पेंसिल्स है। तो पेंसिल्स का मीनिंग हमें क्या बताया टेक्स्ट बुक में, तो पेंसिल्स का मीनिंग हमें बताया स्मॉल प्लांट्स और देयर फ्लावर्स। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो प्लांट्स है, इनके जो फ्लावर्स है वो कैसे बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। और जब ये छोटे होने की वजह से क्या होता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत जोर जोर से जो पानी होती है, तो जो नीचे की मिट्टी होती है वो क्या होती है, वो ऊपर आके कैसे इनको क्या कर देती है, मडी कर देती है, यानी कि क्या, इन्हें गंदा कर देती है। आई विल सेल माई बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस। यानी कि ये जो लड़की है, जो पोएटिस होगी या जो लड़की है, वो क्या बोल रही है कि मैं क्या करूंगी, मैं जब सुबह उठूंगी तो जैसे कि हमने देखा ही था, जो हमारे लेक स्ट्रीट थी, वो क्या, उस पे क्या बन चुका था, एक तालाब बन चुका था। और जो हमारे गटर्स थे उस पे क्या हो चुका था, तो उस पे हमारा क्या बन चुका था, एक रिवर बन चुकी थी। तो जो ये गर्ल है, ये क्या बोल रही है कि मैं जब सुबह उठूंगी, क्योंकि बारिश कब हो रही थी, बारिश तो हमारी रात को हो रही थी, तो जब ये सुबह उठेगी तो ये सबसे पहले क्या करेगी, ये एक बोट बनाएगी, एक पेपर की नाव बनाएगी, और उसको वो कहाँ छोड़ेगी, एक बहुत ही अच्छी प्लेस में, एक बहुत ही अच्छी जगह पे वो क्या कर देगी, उसको छोड़ देगी, कहाँ, उसको जाने के लिए। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पेंसिल्स फेसेस। यानी कि उसके भी पहले, वो इस बोट को छोड़ने के पहले क्या करेगी, ये जो फ्लावर्स थे जो गंदे हो चुके थे, क्यों गंदे हो चुके थे, बारिश की वजह से, और ये भी कि वो बहुत ज्यादा छोटे थे। जैसे कि रोज थे, रोज तो बहुत बड़े थे, वहां तक क्या मिट्टी नहीं जा सकती थी, तो वो क्या वियर कर रहे, वो तो डायमंड्स वियर कर रहे। लेकिन जो छोटे छोटे से प्लांट्स थे, जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे, वो क्या हो गए थे, वो गंदे हो गए थे। तो ये क्या करेगी, ये अपना वाटरिंग पॉट लेगी, मतलब जो पानी देने के लिए होता है ना, फ्लावर्स को हम पानी देते हैं गार्डन्स में, तो ये वो पॉट लेके जाएगी और इनके मुंह को धुल देगी, ताकि वो कैसे हो जाए, साफ हो जाए। फिर तो इसमें पोएटिस हमें बताना क्या चाहती है, तो वो एक बारिश के बारे में बता रही है कि बारिश कैसी है, वो कभी कैसी थी, वो कभी बहुत ही ज्यादा लाउड थी, और कभी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताया था कि जो लेक्स थे, जो हमारे रिवर्स थे, वो कैसे हो गए थे, गटर्स बन गए थे। जो स्ट्रीट था वो कैसा हो गया था, लेक्स हो गए थे। और जो हमारी कीटी थी, जो कैसी थी, बहुत ही ज्यादा लेजी थी, यानी कि वो अपने हाथ पैर नहीं धोती थी। उसको तो नहीं पता रहता है, जो किटेन्स रहते हैं या जो भी डॉगीज रहते हैं, उन्हें तो नहीं पता रहता है कि पैर धुलना है। तो बारिश की वजह से क्या हुआ, तो जो उनके छोटे छोटे डर्टी फीट्स थे, वो क्या हो गए थे, साफ हो गए थे। फिर उन्होंने बोला कि जो रोजेस है, जो रोजेस खिले हुए थे, वो पानी के बूंदों की वजह से वो क्या पहन लेंगे, तो वो डायमंड्स पहन लेंगे। फिर और वो डायमंड्स कैसे होते थे, जो किंग होते थी, जो क्वींस होती थी, तो वो डायमंड्स किसके तरह थे, किंग और क्वीन की तरह। लेकिन जो पेंसिल्स थी, यानी कि जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे, जो छोटे छोटे प्लांट थे, उनके साथ क्या हुआ, तो उनके साथ ये हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए। क्यों गंदे हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे थे। और फिर वो बोलती है कि ना, मैं क्या करूंगी, मैं पेपर की बोट बनाऊंगी, और बोट को क्या करेंगी, वो कल जाएंगी उनको एक अच्छी सी जगह पे उसको छोड़ देने, वो उस बोट को क्या करेंगी, पानी में छोड़ देंगी। लेकिन उसके भी पहले वो एक काम करना चाहती थी, और वो काम क्या था, वो अपना वाटरिंग पॉट लेती। वाटरिंग पॉट लेने के बाद वो क्या करती, वो जो पेंसिल्स के फेसेस से जो गंदे हो चुके थे, जो फ्लावर गंदे हो चुके थे, वो क्या करती, उनको धुल लेती। तो ऐसे ही हमने इस पोएम को कंप्लीट किया। अभी इसके हम क्या देखेंगे, एक्टिविटीज। तो हमें हमें बोला गया थिंग्स टू डू, यानी जो हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और हमें क्या करना है, उनके आंसर्स लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ लॉन्ग एज इट बीन रेनिंग, यानी कि कब से रेन हो रहा था, कब से बारिश हो रही थी, कितनी देर हो गई थी बारिश होते। तो हमने पहले सेंस में क्या पहना था,
रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, यहाँ पे लिखा है रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, यानी कि जो बारिश है वो कब से हो रही है, पूरी रात से हो रही है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, यानी कि जो बारिश है, बारिश कब से हो रही है, पूरी रात से हो रही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इफेक्ट विल द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग, यानी कि जो बारिश है उस बारिश का क्या इफेक्ट होगा, ये बारिश की वजह से क्या होगा इन चीजों पे। तो हमारी पहली चीज हमें पूछी गई है किटी, यानी कि जो हमारी बिल्ली थी, बिल्ली के साथ क्या हुआ था, हमने क्या पढ़ा था, तो बिल्ली के क्या हो गए थे, जो पैर गंदे थे वो धुल गए थे। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, द लेजी किटन्स feet will get washed, यानी कि जो लेजी किटन थी, जो कैसी थी, बहुत ही ज्यादा लेजी थी, वो आलसी थी, उसके जो फिट्स थे, उसके जो पैर थे वो क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। देन उसी में पे नेक्स्ट पूछा गया रोजेस, तो हमने पढ़ा था कि जो रोजेस थे वो कैसे थे, थोड़े लंबे थे, बड़े थे, तो जब बारिश की बूंदे उनके ऊपर आएंगी तो वो रोजेस क्या हो जाएंगे, तो वो रोजेस एक डायमंड, डायमंड पहन लेंगे, किसकी तरह, तो वो किंग और क्वीन की तरह क्या पहन लेंगे, डायमंड्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द रोजेस विल हैव द रेन ड्रॉप्स ऑन देम लुक लाइक डायमंड्स, द किंग एंड क्वीन वियर रेड कोट, यानी कि जो रोज थे, जो गुलाब का फूल था, वो कैसे दिखेंगे, कि जैसे उन्होंने जो रेन ड्रॉप है, जो उनके ऊपर रेन ड्रॉप गिरे हैं, बारिश की बूंदें जो उनके ऊपर गिरी है, वो कैसी हो जाएंगी, डायमंड्स की तरह। जो कौन पहनता था, किंग और क्वीन, कहाँ पे, उनकी सभा में, उनकी राज्य सभा में। फिर हमें यहाँ पे पूछा गया पेंसिल्स, तो पेंसिल्स क्या थे, पेंसिल्स हमारे वो छोटे से फ्लावर्स थे जो क्या हो गए थे, गंदे हो चुके थे। क्यों गंदे हुए थे, क्योंकि वो छोटे थे। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, द पेंसिल्स विल गेट मडी बिकॉज दे आर शॉर्ट प्लांट्स, यानी कि जो पेंसिल्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो गंदे हो जाएंगे, वो उनके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। क्यों मिट्टी आ जाएगी, क्योंकि वो कैसे शॉर्ट है, क्यों क्यों, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। देन हमें नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द चाइल्ड प्लानिंग टू डू द नेक्स्ट डे, यानी कि जो बच्चा था, जो बच्ची थी, वो क्या सोच रही है, वो अगले दिन क्या करने की सोच रही थी। तो हमने पोयम में देखा था कि जब वो बता रही थी कि उन्हें नेक्स्ट डे क्या करना है, उन्हें बोट बनानी है, और बोट को क्या कर देना है, उनको बोट में पानी में छोड़ देना है, और फिर क्या करना था उनको, लेकिन उनको सबसे पहले क्या करना था, तो हमने देखा था कि सबसे पहले उनको क्या करना था, जो पेंसिल्स थे, जो वो फ्लावर्स थे, जो क्या हो चुके थे, गंदे हो चुके थे। और क्यों गंदे हुए थे, क्योंकि वो क्या थे, शॉर्ट थे। तो वो क्या करना चाहती थी, उनको धुलना चाहती थी। तो इनका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर फॉर द नेक्स्ट डे द चाइल्ड इज प्लानिंग टू फर्स्ट वॉश द डर्टी पेनिस एंड देन सेल हर बोट एट वंडरफुल न्यू प्लेस, यानी कि जो नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, वो पहले क्या करेगी, वो डर्टी पेंसिल्स थे, जो वो फ्लावर्स थे, क्या करेंगे, उनको पहले धुलेगी और देन फिर क्या करेगी, वो अपनी बोट को सेल होने के लिए छोड़ देगी। देन हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब इन 3-5 लाइंस व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स इन योर सराउंडिंग, यानी कि हमें ओन करने बोला है, हमें खुद से देखना है कि जब हमारे आजू बाजू, यानी कि हमारे प्लेस में जब क्या होती है, बारिश होती है, तो जो हमारा सराउंडिंग होता है, यानी कि जो हमारे आजू बाजू का नेचर है, वहां पे क्या हो जाता है, क्या होता है रेन होने के टाइम, हम देखते हैं रेन होने के पहले क्या रहता है, समर रहता है, उससे पहले जो नेचर रहता है, नेचर कैसा रहता है, उतना हरा भरा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही एक बार क्या हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, हर जगह हरियाली हो जाती है, यानी कि ग्रासेस हो जाते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन इट रेन्स इन माय सराउंडिंग देयर इज सडन कूलिंग एंड द ट्रीज एंड फ्लावर्स ऑल अपीयर टू बी क्लीन, यानी कि जैसे ही मेरी सराउंडिंग में, जैसे ही मेरे यहाँ क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है, तो क्या हो जाता है, वो जो सडन कूलिंग, यानी कि देखो समर सीजन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जैसे ही बारिश आती है तो क्या होने लगता है, हल्की हल्की सी ठंड लगने लगती है। तो जैसे ही बारिश आती है तो वो क्या करती है, पूरी सराउंडिंग को कूल कर देती है, यानी कि क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। और उसके वजह से क्या होते हैं, जो
ट्रीज होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनपे फ्लावर्स आने लगते हैं, फ्लावर्स करने, यानी जो फूल होते हैं वो कैसे रहते हैं, फूलने लगते हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो हरी भरी हो जाती है। देन ऑल अराउंड द रेन ड्रॉप्स स्टार्ट फॉलिंग मेकिंग पीटर पैटर साउंड, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स होती है, हम जैसे देखते हैं जब बारिश होती है तो कैसे एक आवाज निकालती है, कैसी आवाज, तो एक पीटर पैटर की आवाज होती है। जब बारिश बहुत तेज होने लगती है, जब वो लाउड रहती है, तो कैसी आवाजें निकालती है, पीटर पैटर साउंड निकालती है। देयर इज वाटर ऑल ओवर एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर स्टार्ट फ्लोइंग अलोंग, यानी कि जो पानी है, बारिश में क्या होता है, बूंदे, बूंदे किस चीज की बनी हुई होती है, तो वो क्या होती है, पानी होती है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो हर जगह हो जाता है, जैसे कि हमने पोएम में भी देखा था, जो हमारे गटर थे वो क्या बन चुके थे, नदी बन चुकी थी, और जो हमारे स्ट्रीट थे वो क्या बन चुका था, लेक, यानी कि तालाब बन चुका था। वैसे ही जब मेरे यहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है, हर जगह पानी पानी हो जाता है। फिर soon people get indoors and watch the rain from windows and balconies, यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही बारिश होता है, अगर आपने भी देखा होगा, अगर आप रेनकोट नहीं पहने होगे तो आप जल्दी से घर के अंदर चले जाते हो, और घर के अंदर जाने के बाद क्या करते हो, आप बारिश को घर के अंदर से देखते हो। कहाँ से देखते हो, तो आप उसको अपने विंडोज यानी कि खिड़की से देखते हो, या तो जो घर की बालकनी होती है वहां से देखते हो। चिल्ड्रन स्टार्ट मेकिंग पेपर बोट्स टू सेट इन द स्ट्रीम्स, यानी कि जो बहाव हो रहा, पानी का जो बहाव रहता है, जो उसका फ्लो रहता है, तो आप बच्चे बच्चे लोग क्या करते हैं, वो एक पेपर बोट बनाते हैं, वो पेपर बोट बना के क्या करते हैं, उसको पानी में छोड़ देते हैं। Sometimes it rains with sunshine and we can even see a rainbow, यानी कि कभी कभी आप देखते हो, जैसे आपने देखा होगा कि सन भी रहता है और बारिश भी हो रही रहती है, यानी कि धूप भी होता है और बारिश भी हो रही होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब बारिश भी हो रही होती है और सन भी रहता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, रेनबो देखने को मिलता है। तो मेरे सराउंडिंग में बारिश तो कुछ इस तरीके से होती है। आप इसमें खुद के ओन आंसर्स भी लिख सकते हो। तो इसी की तरह हमने इस पोयम को भी कंप्लीट किया और इसके एक्सरसाइज को भी। होप आपको ये वीडियो समझा होगा। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।